तो चलिए, लास्ट क्लास में जिस प्रकार से आपने जो आदर्श ग्रुप ऑफ एजुकेशन की आपने पूरा का पूरा, एक तरीके से मैं कहता हूं कि भाई आपको जो जितनी भी ये जो सफलतापूर्वक जो क्लासेस चल रही है, इसका पूरा का पूरा श्रेय सभी विद्यार्थियों को और खास करके मैं आपके जो गार्जियंस है, अभिभावक हैं, जो आपकी स्टडी में भी वो भी आपका पूरा सहयोग कर रहे हैं, आदर्श के साथ मिलकर के आपके मोबाइल या नेटवर्क की व्यवस्था कर रहे हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं बिना विलंब किए हुए। और जैसा कि लास्ट क्लास में अपन ने देखा कि जो मैंने आपको बताए थे ऑब्जेक्ट्स है, वर्ब्स है, या जो अन्य जो कंपोनेंट्स है वो सब आपको मैंने बता दिए थे। और नाउन की मैंने आपको सीधे से इस दो शब्दों में एक बात बताई थी कि जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं, जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, नेमिंग वर्ड्स हैं वो क्या होती हैं, नाउन है वो होती है। ये मैंने आपको बात बताई थी, ठीक है। अब आज अपन क्या करते हैं, नाउन का क्लासिफिकेशन करते हैं, नाउन टाइप्स ऑफ नाउन है वो सब अपन उनके ऊपर एक एक के ऊपर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अपन इनके जो पार्ट्स हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, कौन कौन से नेम हैं। उसके बाद फिर मैं आपको क्या करूंगा, अलग अलग एक एक के बारे में बताऊंगा। पहला जो नाउन होता है वो होता है प्रॉपर नाउन, ओके। दूसरा जो नाउन होता है उसे कहा जाता है कॉमन नाउन, ओके। तीसरा जो नाउन है उसे कह सकते हैं अपन कलेक्टिव नाउन, ओके। आप लोग इस तरीके से डायग्राम बना के लिख सकते हैं, जल्दी याद होता है आपको। तीसरा जो है उसको अपन कह सकते हैं लास्ट में, जो फोर्थ नंबर है उसे कहते हैं मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। एंड लास्ट एंड फाइनल जो होता है उसे कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ओके। तो ये जो है बेसिक रूप से अपन देखें तो 5 जो टाइप्स होते हैं नाउन के, वो अपन इस जो क्लास के अंदर पढ़ेंगे। और अदर क्लासिफिकेशन भी होता है, जैसे मान लो कॉन्क्रीट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन है, उनके ऊपर अपन यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ। अन्य जो नाउन होते हैं उनको दो भागों में फिर अपन डिवाइड कर सकते हैं। कई लोग इसे इस तरीके से भी डिवाइड करते हैं कि काउंटेबल नाउन, और दूसरा जो होता है वो होता है अनकाउंटेबल नाउन, ओके। और एक अदर क्लासिफिकेशन और होता है जिसको मैंने आपको बताया अभी, वो होता है जिसको अपन कह सकते हैं कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ओके। दो ये जो क्लासिफिकेशन है वो भी नाउन के अंदर क्या है, माने जाते हैं, ठीक है। इन दो के बारे में आपको सीधा सा ओरली बता देता हूं, जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो पहला है नाउन का जो क्लासिफिकेशन है, छोटा सा जो क्लासिफिकेशन है, बेसिक रूप से अपन क्या करते हैं, नाउन को दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक होती है काउंटेबल नाउन और एक होती है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जिसको अपन काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं 1 2 3 इस तरीके से। और ऐसी काउंटेबल जैसे मान लो कोई चेयर है, टेबल है, पेन है, ये सब क्या हो गया, रूम है, ये सब क्या है, काउंटेबल नाउन से है। दूसरी होती है अनकाउंटेबल नाउन, दैट कांट बी काउंट, जिसको हम क्या नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लो वाटर है, ऑयल है, ठीक है, या फिर अदर जो अपनी जो फीलिंग्स होती है, एब्स्ट्रैक्ट जो चीजें होती है, जैसे ऑनेस्टी है, काइंडनेस है, इनको अपन गिन सकते हैं क्या, एक काइंडनेस, दो ईमानदारी, तीन ईमानदारी, नहीं कहते ना ऐसे, तो वो क्या होती है, अनकाउंटेबल नाउन होती है, ठीक है। तो ये तो सीधी सी ओरली आप बोल रह जाएगी। दूसरे क्लासिफिकेशन किया मैंने आपको कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का छोटा सा क्लासिफिकेशन एक ये और है। ये क्या होता है, देखिए कंक्रीट नाउन का मतलब होता है जो क्या होती है, ठोस होती हो। कंक्रीट जानते ना, कंक्रीट मकान बनाने में कंक्रीट काम में लेते हैं ना अपन, वो क्या होती है, ठोस होती है। ऐसे याद रख लो आप इस तरीके से। तो कंक्रीट नाउन का मतलब हो गया जो ठोस हो, कठोर हो, जिसको अपन क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है। जिसके अंदर क्या क्या आ गया, टेबल, चेयर, वाटर, सब क्या आते हैं, इसी में आते हैं। और दूसरी है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है, दैट कांट बी सीन और टच, जिसको क्या नहीं किया जा सकता, ना तो देखा जाता हो, ना क्या कर सकते उसको टच कर सकते हैं, केवल इसको क्या किया जाता है, महसूस किया जाता है, जिसके अंदर अपनी फीलिंग्स होती है, ठीक है। जैसे मान लो लव है, हेट है, ओके। और इसके अलावा जैसे अपन ऑनेस्टी है, काइंडनेस है, ठीक है, क्रूरलिटी है, ये सब क्या आती है, इसके अंतर्गत आती है। इसको अपन देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, तो इसलिए क्या हो जाती है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जो क्या नहीं है, जिसका कोई रूप नहीं हो। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, जिसका कोई रूप नहीं है। गॉड इज एब्स्ट्रैक्ट इन दिस वर्ल्ड,
ठीक है, एक तरीके से कह सकते हैं भगवान, इसमें क्या एब्स्ट्रैक्ट, इसका कोई आकार नहीं है, रूप नहीं है, लेकिन फिर भी होता है। ठीक है ना, जैसे अपन भगवान के बारे में चर्चा कर सकते हैं कि भाई अपन देखते हैं ना, जिसके किसी देखा नहीं है मान लो, लेकिन हमारे यहाँ हम फील कर सकते हैं उस चीज को कि हाँ है। वैसे ही क्या होता है, जैसे दया है, काइंडनेस, काइंडनेस को हम क्या करते हैं, कभी देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन फिर भी अपन किसी चीज को क्या कहते हैं, दया कहते हैं। आपको पता है दया क्या चीज होती है, दूसरों पे दया करना, दया दिखाना, ये सब हम महसूस कर सकते हैं, हालांकि हम उसको क्या नहीं कर सकते, देख और छू नहीं सकते हैं। तो वो क्या करती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और कॉन्क्रीट नाउन जिसको अपन क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो क्या होती है, कॉन्क्रीट नाउन होती है। ये ठोस रूप होता है और इसका कोई रूप नहीं होता है। ये तो हो गई दो छोटी छोटी चीजें, जो बेसिक चीजें आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं, तो बीच में जो मैंने आपको 5 जो अदर, जो जिसके अंदर लगभग क्या होते हैं, सभी जो ग्रेमेनियन सेल्स को एक्सेप्ट करते हैं, और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इनको अच्छे से क्या समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, फटाफट डायग्राम को उतार लीजिए कॉपी के अंदर, फिर अपन एक एक के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले चलते हैं अपन प्रॉपर नाउन की ओर। लिख लिया होगा, तो चलिए शुरू करते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जो होता है उसके बारे में अगर हम बात करें, तो प्रॉपर, जैसे अपन अपनी जो लोकल लैंग्वेज में समझते हैं कि भी प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है। ठीक है, प्रॉपर नाउन अगर अपन देखें, प्रॉपर नाउन आपको पूछते हैं कि क्या आप प्रॉपर सरदार शहर से हो गया, प्रॉपर जयपुर से हो गया। प्रॉपर का मतलब पर्टिकुलरली, प्रॉपर का मतलब क्या होता है, पर्टिकुलरली। ठीक है, इसका मतलब जैसे मैंने अभी नाम लिया, जैसे मान नाम लिया मैंने सरदार शहर, ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। ऐसे किसी व्यक्ति का नाम है, जैसे मान लो किसी का नाम क्या है, रमेश है, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। उसके जैसा क्या नहीं है, और नाम मतलब नहीं है, हालांकि नाम हो सकता है, लेकिन उसकी जो फीचर है वो क्या, वो भी क्या होगी, अलग होगी। सरदार शहर है, दिल्ली है, जयपुर है। तो इस तरीके से जो किसी का पर्टिकुलर जो नाम होता है, जैसे मान लो ताजमहल है, ताजमहल आप लिख सकते हो एग्जांपल के तौर पे। और अन्य जैसे मान लो रेड फोर्ट है, ठीक है, जैसे मान लो गंगा, रिवर गंगा है, गंगा नदी जो होती है उनके बारे में अगर बात करें, तो इस तरीके से गंगा, यमुना, इसके क्या है, पर्टिकुलर है। देखिए अब बात करता हूं मैं, थोड़ा सा आपको इसमें डिफरेंस समझाता हूं, आगे अपन इसके बारे में जो कॉमन नाउन पढ़ेंगे उसमें भी ये चीज आ जाएंगी। ठीक है, दोनों में साथ में बताता हूं। प्रॉपर नाउन का मतलब तो क्या हो गया, किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव का जो नाम होता है, प्रॉपर होता हो, जो यानी जो क्या हो, मुख्य होता है, जिसके जैसे कि जिसकी जो फीचर्स होती है वो अदर में नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। राम, श्याम, मोहन, रमेश वगैरह, पूजा, गर्ल्स, जो जितने लड़के नाम होते हैं ना, या लड़कों का नाम हो, या फिर मान लो किसी भी पर्टिकुलर का व्यक्ति का अगर नाम हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन कहेंगे। पहाड़ का नाम हो, जैसे हिमालय है, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। दूसरा जो होता है उसके ऊपर चर्चा करते हैं, कॉमन नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन के बाद में क्या करते हैं, कॉमन नाउन के। अब दोनों में देखिए आप कंपेयर करें, बहुत सीधा सा है। ठीक है, जैसे मान लो सरदार शहर, इसमें क्या था, प्रॉपर नाउन है। लेकिन अगर मैं इस की जगह मैं लिख दूं सिटी, शहर, मैंने एग्जांपल दिया शहर का, सिटी का ओनली, तो सिटी तो मान लो जयपुर भी सिटी है, दिल्ली भी सिटी है, मुंबई भी है। ठीक है, तो इसके यानी सिटी किसी पर्टिकुलर विशेषता वाले जो स्थान होते हैं उनके लिए एक सामान्य जो वर्ड होता है, जिसको क्या कहा जाता है, और जैसा कॉमन का मतलब कहता है जो सब पे लागू होता हो। कॉमन का मतलब क्या होता है, कॉमन कहते हैं ना, ये चीज तो कॉमन है, सब जगह पाई जाती हो, तो सिटी लिख दिया। ऐसे मान लो रमेश है, वो तो प्रॉपर नाउन है, लेकिन रमेश के जैसे मान लो कई फीचर वाले को और भी कहते हैं, जैसे अपन कहते हैं बॉय, तो बॉय क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। क्योंकि बॉय के जैसा क्या, जैसे मतलब बॉय है, तो मान लो रमेश भी बॉय है, राम भी बॉय है, राजू भी बॉय है। ठीक है, बॉय या मैन इस तरीके से कोई भी लिखते हैं। ऐसे मान लो गर्ल है, अगर उसका किसी लड़की का नाम है तब तो क्या हो जाती है, प्रॉपर नाउन, लेकिन केवल अगर गर्ल वर्ड यूज कर रहे हैं उसके लिए, तब क्या हो जाता है, वो गर्ल है। ठीक है, यानी कॉमन नाउन है। ऐसे ही ताजमहल के लिए, तो आप इसमें केवल फोर्ट लिख दो, किला। ठीक है, फोर्ट, किला, तो किला तो कोई भी है, केवल ताजमहल के लिए, या सॉरी या कोई हिस्टोरिकल जो मान लो कोई बिल्डिंग है उसके लिए अपन कोई वर्ड यूज नहीं करेंगे। ऐसे मान लो से गंगा है, गंगा तो क्या हो गई, पर्टिकुलर हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया।
लेकिन अगर आप सीधा कहते हो रिवर्स, रिवर, ये क्या हो गई, कॉमन नाउन हो गई, क्योंकि रिवर है नहीं, नदी है, यमुना नदी है या और भी नदी है, किसी भी नदी के लिए अपन रिवर वर्ड यूज करते हैं, लेकिन गंगा वर्ड तो किसी एक नदी के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद तो ये दोनों आई होप कि आपको अच्छे समझ में आए होंगे कि प्रॉपर नाउन में तो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति, स्थान का क्या होता है, नाम होता है, उसे हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। दूसरा होता है कॉमन नाउन, जो सब पे क्या होता है, कॉमन, जिसके अंदर क्या होती है, एक समानता वाली जो कोई फीचर होती है, चाहे वो फिजिकली हो या अदर टाइप से कोई, अगर मान लो कंपेरिजन करते हैं अपन, तो उनमें जो समानता पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक है, लिख लीजिए जल्दी से, जल्दी लिखिए आप लोग, अच्छे से आप लोग इसको लिखिए। इसके अदर एग्जांपल्स है वो भी आप अपने घर पे आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिख लिया क्या, कॉमन नाउन में अदर भी आप लिख सकते हो, जैसे मान लो ट्री है, ठीक है, और शिप है, यानी किस तरीके से कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी आप, ट्रेन है, अब ट्रेन देखिए किसी पर्टिकुलर ट्रेन का नाम आ जाए, शताब्दी एक्सप्रेस, तब तो वो क्या हो जाएगी, प्रॉपर नाउन में जाती है, लेकिन सीधा ट्रेन में तो वर्ड यूज कर रहे हैं, तो वो ट्रेन है, बस है, कार है, ये सब क्या आते हैं, कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, तीसरा जो टाइप है इसका, उस पे के बारे में अपन चर्चा करते हैं। थर्ड जो है उसके बारे में बात करते हैं अपन, वो होती है कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन के बारे में आपको एक बात और बताना भूल गया, बताता हूं बीच में आपको, कि प्रॉपर नाउन है हमेशा फर्स्ट लेटर होता है उसको कैपिटल लिखा जाता है, ये ध्यान रखना। प्रॉपर नाउन के अंदर बीच में ऐड कर लें आप लोग कि प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर होता है वो दैट शुड बी ऑलवेज विद कैपिटल लेटर, ओके, वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। आप देखते समय थोड़ा ध्यान रखें, तो होता है ना, जैसे मान लो एक तो अपन न्यू सेंटेंस शुरू करते हैं, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं, दूसरा ये भी प्रॉपर नाउन जहां भी कहीं लगा हुआ आप, उसका हमेशा क्या आता है, फर्स्ट लेटर कैपिटल आता है। कॉमन नाउन का स्मॉल आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो क्या आता है, हमेशा उसका क्या आता है, फर्स्ट लेटर कैपिटल ही आता है। ओके, तो अब बात करते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब जैसे नाम से पता चलता है, कलेक्ट यदि एक ग्रुप होता है, संगठन होता है उनका, जिसके अंदर एक से ज्यादा क्या होते हैं, कोई भी व्यक्ति या वस्तुएं होते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। ठीक है, जैसे टीम, किसी एक लड़के या एक लड़की या एक व्यक्ति से क्या नहीं बनती है, टीम नहीं बनती है। बहुत से क्या होते हैं, खिलाड़ी निश्चित होते हैं, 4 5 10 11 12 जितने भी, जैसे क्रिकेट की टीम है तो उसके क्या होते हैं, 11 जो प्लेयर्स है वो होने चाहिए। ऐसे ही आर्मी, आर्मी आर्मी में क्या होती है, वही बात है कि केवल ये नहीं एक सोल्जर आ गया इसका मतलब क्या हो गया, वो पूरी आर्मी बन गई क्या। ठीक है, ऐसे ही एक होता है ट्रूप, ट्रूप भी इसी में आता है, सेना की जो टुकड़ी होती है उसको ट्रूप कहा जाता है। ऐसे ही और क्राउड, क्राउड क्या होती है, भीड़, ऐसे नहीं है कि एक व्यक्ति आ गया और बोल दिया बहुत सी भीड़ होगी, ऐसा नहीं होता है, यानी कि जो भीड़ आप समझते हो कि बहुत से लोग होते हैं, तभी उसको क्या कहते हैं, भीड़ कहा जाता है। डजन है, ठीक है, 12 की जो होती है ना, स्कोर है, ऐसे ही 20 का स्कोर होता है, आपको पता ही है सब, जल्दी लिख लीजिए। ऐसे ही हेड है, झुंड, ये वर्ड आप लोग सुना नहीं होगा, हेड जो होता है, ठीक है ना, जो कैटल्स होती है, मवेशियां होती है, गाय भैंस बकरी, इनका जो झुंड होता है उसको क्या कहा जाता है, हेड कहा जाता है। ठीक है, क्लास है, क्लास अपन लिखते हैं आपको पता ही है, तो एक लड़के जैसे क्लास नहीं होती है, ठीक है, क्लास में बहुत से क्या होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, तब क्या बनती है, क्लास बनती है। जल्दी से लिख लीजिए, फटाफट उतारिए सब। इसमें कई और लिख सकते हैं, जैसे फ्लोक है, फ्लोक भी किसी का हिस्सा होता है, फ्लोक है, ये सब झुंड होते हैं, समूह होते हैं। ठीक है, तो टीम, आर्मी, ट्रूप, क्राउड, डजन, हर्ड, क्लास, फ्लोक एक्सेट्रा, ये सब क्या होती है, कलेक्टिव नाउन से होती है। जिसमें कलेक्टिव यानी कलेक्ट की होती है, ग्रुप होता है, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। इस नाम से पता चलता है सबकी। कॉमन नाउन कॉमन होते हैं, जिसके फीचर सभी पे लागू होते हैं। जैसे डॉग है तो इस तरह का जो आपको विशेष प्रकार का जो जानवर होता है उसको क्या, जैसे मतलब टेबल है तो टेबल की क्या हो गई, कॉमन नाउन हो गई,
कि भी इस तरीके से जो बैठने के यूज होती है, या इस तरीके से उसके ऊपर जो सीट बनाई होती है, चार उसकी मान लो टांगे वगैरह होती है। ऐसी बुक है तो बुक क्या हो गई, कॉमन नाउन हो गई, जिसके अंदर ये लिखी होती है, पढ़ने के लिए जो काम आती है उसे क्या कहते हैं, बुक होती है। ये सब कॉमन नाउन में आते हैं। और जो कलेक्टिव नाउन होती है, जिसके अंदर क्या होती है, एक ग्रुप होता है, कलेक्टिव जो कलेक्शन होता है उसको क्या कहा जाता है, कलेक्शन ऑफ एनी थिंग्स और पर्संस, इट मे बी कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। ओके, लिखिए जल्दी। चलिए अगले नाउन की ओर बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ नाउन में अगला जो टाइप है अपना, जिसे हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन के बाद में आता है मटीरियल नाउन। ओके, मटीरियल नाउन। मटीरियल का मतलब आपको पता है, मटीरियल जिसे बोलते हैं, मटीरियल होता है, ये मटेरियल नहीं होता है। मटीरियल नाउन जो क्या होता है, जिसके अंतर्गत ये चीज आती है, जिसमें पदार्थ जो होता है, सामान, जैसे मटीरियल का मतलब वैसे क्या होता है, सामान होता है ना, तो वो सब क्या आते हैं इसके अंतर्गत आती है, जिसके अंदर क्या होता हो, चाहे वो तरल हो या ठोस हो, जो सामान होता है उसको हम क्या कहते हैं, जैसे मान लो गोल्ड है, जितने भी जो मान लो पदार्थ वगैरह आते हैं सब इसमें आते हैं, या ऑयल है, वाटर है, ठीक है, ये मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, सिल्वर है, जल्दी से लिखिए सभी के एग्जांपल्स, ये मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है क्या, और लिख लीजिए मिट्टी है, जैसे क्ले है, वुड है, स्टोन है, ये सब किसमें आते हैं, मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं, पदार्थ जिसमें शामिल किए जाते हैं। फटाफट लिख लीजिए, पूरा बोर्ड में क्लियर कर देता हूँ एक बार अच्छे से, आप लोग इसको लिखिए आराम से। लिख लिया क्या, ये कुछ एग्जांपल थे, जैसे कलेक्टिव नाउन के, टीम, आर्मी, ट्रूप, क्राउड, डजन, हेड, क्लास, फ्लोक। ठीक है, एक जैसे मान लो बैंड है, बैंड बैंड बाजा वाले होते हैं ना, बैंड, इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति से बैंड नहीं बनता है, ठीक है ना, पूरा क्या होना चाहिए उससे, 5 या 10 लोगों का जो समूह होता है उस तब उससे क्या बनता है, बैंड बनता है। आपको बताइए, पढ़ लेना ना, बैंड बज जाएगी, ये भी आप लोग ध्यान रखिए, पढ़ते रहे साथ में। ठीक है, क्योंकि आप लोग क्या हो गए, और 10th क्लास में हो गए, 9th के स्टूडेंट विशेष रूप से, अभी तक कई लोग तो बिलीव ही नहीं हो रहा है कि हम लोग 10th में हो गए हैं क्या, लेकिन आप लोग अब हो गए हो, और आपको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया गया है। अब आपको जो तैयारी करनी है वो किसके हिसाब से करनी है, 10th के हिसाब से करनी है, और ये सभी जो चीजें बताई जा रही है आपको 10th के लेवल की बताई जा रही है, 10th के हिसाब से बताई जा रही है, इसलिए आप इसको हल्के में न लें, अच्छे से आप लोग इनको लर्न करें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन मटेरियल नाउन के बाद में। हालांकि इसे मुख्य रूप से तैयारी होती है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मैंने अलग से बताया था, पहले बता दिया था, लेकिन फिर एक बार लिख देता हूं अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ओके, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जिसको हम क्या नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, छू नहीं कर सकते, केवल उसे क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। नाउन और a noun that can't be touched or seen, only we can feel it and we can guess it, हम इसका अनुमान लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं, वो क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। ठीक है, इसके एग्जांपल कौन कौन से होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब जिसका क्या नहीं होता है, कोई आकार नहीं होता है, इसका कोई रूप नहीं होता है, इसलिए उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा गया है। इसके एग्जांपल देखिए, काइंडनेस, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, होनेस्टी नहीं, ध्यान रखना, ऑनेस्टी, ओके, ऐसे ही। ठीक है, और देख लीजिए, हैप्पीनेस, ब्यूटी, और सुंदरता। वैसे अपन ने किसी का, लेकिन उसका आकार नहीं है, अपन किसी भी चीज के लिए कह सकते हैं हाँ ये चीज सुंदर है, लेकिन उसका आकार एक्चुअल में क्या नहीं होता, वैसे कोई आकार नहीं होता है। जल्दी से लिखिए ये सब चीजें।
क्योंकि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है वो हमें क्या क्या बताती है, क्वालिटी बताती है, ये ध्यान रखें आप लोग, क्वालिटी को शो करती है, ठीक है, आपकी स्टेट बताती है, आप हैप्पी है कैसे, ठीक है, और क्वालिटी के बारे में बताती है, आपकी फीलिंग के बारे में बताती है, जो आपकी फीलिंग्स आती है वो ये बताती है, क्वालिटी है, स्टेट है, फीलिंग है, ये सब चीज़ें थोड़ा सा आप लोग देखिए, हमारी जो थॉट है, फीलिंग है, वो सब क्या करती है, ये बताती है। इसके एग्जाम्पल और लिख लीजिए आप, जैसे मान लो यूथ है, ठीक है, ऐसी लव है, हैड है, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हो गए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है। क्योंकि अब जैसे जो भी नाउन, ये आपको पता होगा, ये सब वर्ड आपने सुने होंगे, लेकिन इस तरीके से उनको नाउन में भी क्लासिफाई किया जाता है, आपको ये थोड़ा पता होना चाहिए। तो इस तरीके से आप लोग अच्छे से इसको समझें। कोई भी बात अगर आपको इसमें से समझ में नहीं आ रही हो तो आप मुझे, जो भी आपका ग्रुप है बना हुआ है इसकी स्कूल की तरफ से, उसमें आप कोई भी क्वेश्चन है वो पुट अवे कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए जल्दी से एक बार इसको फिर रिवाइज करते हैं, पूरा का पूरा जो मैंने आपको बताया है पूरा का एक बार मैं रिवाइज करता हूँ फटाफट कि नाउन क्या होता है। तो नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, ओके। उसके बाद क्या किया गया है, नाउन्स को है अलग अलग जो ग्रामेन्स है वो क्या उन्होंने क्या किया है, अलग अलग जो तरीके से उसको डिफाइन किया गया है। सम ग्रामेन्स डिवाइडेड इनटू टू टाइप, फर्स्ट वन इज concrete noun and abstract noun, okay, the things that can be touch or that can be we may say that can be see or touch, it is called concrete noun, and other things that can't be touched or seen, that is called abstract noun, okay. And the other grammars also divide noun in a different way, that is called countable and uncountable noun. Nouns that can be count is called countable, and noun that can't be count, that is called uncountable nouns, okay. And the main classification of noun is here. First one is proper noun, second one is common noun, third one is collective noun, or fourth one is material noun, and last and final is abstract noun. All these are the basic concept of a noun and the main classification of noun, okay. So आप लोग क्या कर सकते हो, अच्छे से अपने घर पे इन सब के बारे में इसके एग्जांपल्स देख सकते हो, या छोटी क्लासेस में आपने जो पढ़े थे उनमें, और आप थोड़ा सा तरीका आपको बदलना पड़ेगा। पहले आप मार्क्स के लिए पढ़ते थे, अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है पहले, तब जाकर के आपके क्या होंगे, अदर जो टॉपिक्स है, रिलेटेड टॉपिक है, वो सब क्या आ जाएंगे, आपको समझ में आ जाएंगे, ओके। तो अगली क्लास में अपन जो अपना जो नेक्स्ट जो पार्ट ऑफ स्पीच है उसके ऊपर चर्चा करेंगे, प्रोनाउन के बारे में। तो आप लोग, लेकिन उससे पहले आपको क्या आना चाहिए, ये जो नाउन है वो अच्छे समझ में आना चाहिए। आदर्श की तरफ से जो इस बार आप सबके घर पे है, आपके लिए स्टडी की जो व्यवस्था की गई है, आप लोग इसका पूरा फायदा उठाएं और अपने फ्रेंड्स को भी आप लोग इन्फॉर्म करें कि भी ये चैनल है वो सब्सक्राइब करें, और अच्छे से, ताकि इसका सभी को क्या मिल सके, इसका फायदा वो मिल सके। और आपके ध्यान में अगर कोई भी विद्यार्थी ऐसा हो जिसको पता नहीं हो तो आप लोग उसे जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।